2023 में क्रूज डायरेक्टर ने जिनको शाओन्यू और जिंदाबारी बनाई। हर सीन रोमांचक और दिमाग घुमा देने वाला है। जल्दी से अपने दोस्त को टैग करो और साथ में देखो ग्रेस का भाई क्लिफ से कूद कर खुदकुशी कर लेता है। जब वो लाश लेती है तो सच्चाई सामने आती है। भाई की आत्मा दिखाई देती है। ग्रेस यहाँ सुरक्षित नहीं है। ग्रेस बेहोश हो जाती है मॉर्चुअरी में और एक नन उससे आराम करने लग जाती है। ग्रेस को लगता है यहाँ की नन कुछ छुपा रही है। सब कहते हैं माइक ने क्लिफ से कूद कर खुदकुशी की और बीच पर गिर गया। माइक के बाल बिल्कुल साफ है, एक भी रेत नहीं। प्रीस्ट ग्रेस को समझाता है कि वीन ने पुलिस की मदद के लिए लाश साफ कर दी थी। ग्रेस को शक है, वो अकेली माइक के क्लिफ पर जाती है। वहाँ एक पत्थर का घर है जहाँ वो दूर से एक नन को कूदते देखती है। एक नन क्लिफ से कूद कर पत्थर पर गिर जाती है और कुछ नन उसके पीछे कूद जाती है। ग्रेस को देखकर चक्कर आता है और वो समुंदर में गिर जाती है। जब वो डूबने लगती है कोई उससे बचा लेता है और कॉन्वेंसलर आता है। ये कॉन्वेंट बड़ा है पर भूतिया है। वीन एक मेनोपॉज वाली औरत है जो ग्रेस को यहाँ रहने और जीसस की सेवका बनने के लिए कहती है। पर ग्रेस धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ माइक की मौत का सच जानकर यहाँ से निकलना चाहती है। नन सुनते हाई घबरा जाती है। उसने 2 बार ब्रेकडाउन किया है। मुझे लगता है उसका विजन शुरू हो गया है। हमें जल्दी करना होगा। मैं नहीं डरती, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उससे बचाऊंगी। भाई ग्रेस के साथ कुछ करना चाहता है पर प्रीस्ट का अलग इरादा है। ग्रेस कन्फेशन क्लिफ पर जाता है जहाँ एक डिवाइन सिंबल है। जो कन्फेशन करता है वो प्रीस्ट के सामने खड़ा होता है। पाप का कन्फेशन करने पर लोग पीछे हटते हैं। जो बहुत पापी होते हैं वो माइक की तरह गिर कर मर जाते हैं। प्रीस्ट को इस मौत में कोई दिक्कत नहीं लगती। चर्च में मौत का मतलब भगवान से मिलना है, जो खुशी की बात है। ग्रेस को विश्वास है कि माइक पापी नहीं था, वो कन्फेशन के लिए नहीं आता और भगवान पर विश्वास करके मौत को गलती नहीं मानने वाला था। माइक की मौत समझने के लिए ग्रेस उसकी डायरी ढूंढती है, लेकिन डायरी में डरावन मॉन्स्टर्स है और सब कुछ एक खास भाषा में है। ये भाषा उनका बचपन का कोड था। माइक डायरी में लिखता है कि ग्रेस उनके माँ बाप की गॉडली बेटी है। उसमें एक अलग शक्ति थी जो दूसरे नहीं देख सकते द और जिंदा करने की क्षमता थी। सबसे डरावना टैब था जब ग्रेस ने अपने मर चुके पिता को जिंदा किया। 18 साल पहले गोद लिए पिता समुद्र में डूब गए। पूरी शिप डूब गई थी। 1 साल की ग्रेस ने ये सुनकर रात भर प्रार्थना की। अगले दिन सुबह गोद लिए पिता वापस आ गए, पर डरावना था कि वो जिंदा तो हो गए पर उनका स्वभाव बदल गया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बड़े लोहे के पिंजरे में बैंड कर दिया।